नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में 16 हलकों में दोबारा गिनती के बाद कैसे नताइज उलट कर रह गए। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का क्या बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। 4 वीडियोस के जरिए कैसे धांधली साबित हो गई, जिसके बाद इन नताइज को रिवर्स करना पड़ा। इन चारों वीडियोस के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। यहाँ एक अहम तरीन और हसास बात यह कि मरियम नवाज ने यह कहा कि पीटीआई की गुंडागर्दी अब नहीं चलने देंगे। दूसरी जानिब आलमी मीडिया मरियम नवाज को सबसे बड़ा सियासी चोर और सबसे बड़ा सियासी गुंडागर्द कहता है। आप हमारे इस वीलॉग पे कमेंट करके बताएं कि क्या मरियम नवाज का ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। लेकिन यहां सबसे पहले आपको जिन 16 हलकों के दोबारा गिनती में नताइज के बाद ये नताइज उल्टे हैं, इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। अब जिन हलकों के नताइज दोबारा गिनती के बाद तब्दील हुए हैं, इनमें से एक हलका पीपी 36 का है। पीपी 36 वजीराबाद। यहां जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अब इस ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तब्दील हो गया है, क्योंकि इस हलके से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को धांधली के जरिए हरवाया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहां से एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे पास भी मौजूद है और इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से अब पीपी 36 वजीराबाद में पीटीआई के एक उम्मीदवार को जिस तरीके से हराया गया, यह नतीजा मुकम्मल तौर पर बदल गया है। अब यहां से यानी पीपी 36 से एक वीडियो वायरल हुई है और यह वीडियो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से वायरल हुई है। अब यहां पे पोलिंग एजेंट ने यह बयान दिया कि पुलिस की सरपरस्ती में यहां पर बदतरीन धांधली की गई और उसके बाद जो गुजरात का हलका है, यहां से एक और वीडियो वायरल हो गई और इस वीडियो में यह देखा गया कि एक एक वोट के बजाय बैलेट बॉक्स में पूरी पूरी वोटों की कॉपियां डाल दी गईं। अब इस वजह से गुजरात के इस हलके में अब एक बहुत बड़ी नताइज में तब्दीली आई है। इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, जिसकी वजह से ये नताइज तब्दील हुए हैं, इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, यानी पोलिंग एजेंट नहीं बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये कह रहे हैं कि नामालूम अफराद आए, इन्होंने हमसे बैलेट बॉक्स छीने और फिर बैलेट बॉक्सेस के अंदर जाली तरीके से वोट भर दिए। अब इनसे यह पूछा गया एक चैनल के रिपोर्टर की जानिब से कि आपने ये जाली तरीके से बैलेट बॉक्सेस भरने की इजाजत क्यों दी, तो इस पर इन्होंने ये कहा कि हम मजबूर हैं। ये वीडियो इस वक्त वायरल है और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर भी दिखाएं। अब यहां पर जो तीसरा हलका है जिसके नताइज दोबारा गिनती के बाद तब्दील हो गए हैं, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये स्टेटमेंट इस वक्त वायरल हो गया है कि हम मजबूर थे, और दूसरी जानिब पीपी 36 में धांधली नहीं की गई बल्कि धांधला किया गया और यहां से बड़ी तादाद में ऐसे बैलेट पेपर्स अब बरामद हुए हैं जिन पर पहले से स्टैंप लगी हुई थी, यानी जिन पर पहले से ठप्पे लगे हुए थे। इस वजह से अब यहां से जो वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद पीपी 36 वजीराबाद का ये जो नतीजा है जिसमें पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को हराया गया, ये भी अमली तौर पर तब्दील हो गया। लेकिन यहां पे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और एक मेजर साहब के हवाले से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर हमारे प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि वो हमारे व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है। अब ये जो मेजर साहब हैं, इनके हवाले से ये जो वीडियो वायरल हुई, ये परवेज इलाही के हलके से वायरल हुई। अब परवेज इलाही साहब को आप हैरान हो जाएंगे कि उनके जो कुल वोट शो किए गए, ये कुल वोट 18,000 शो किए गए और इसके बाद मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की जो साहबजादी हैं ईमान ताहिर, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है
कि परवेज लाई साहब को 18,000 वोट दे दिए। हम तो बहुत से पोलिंग स्टेशन पर गए, वहां तो कोई वोटर था ही नहीं। यानी वो ये तंज कर रही हैं कि परवेज लाई के जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो पोलिंग स्टेशन हैं ये तो वोटों से भरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद परवेज लाई को 18,000 वोट देने से ये धांधला बेनकाब हो गया। लेकिन यहां पे एक और हल्के का नतीजा दोबारा गिनती के बाद जिस तरीके से तब्दील हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब यह नतीजा उस वक्त उल्टा जब हामिद मीर साहब जो कि एक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। हामिद मीर साहब की इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए यह पता चला कि असल में कितना बड़ा धांधला किया गया पीटीआई को हरवाने के लिए। और अब चूंकि इस धांधले के शवाहिद सामने आ गए हैं, इसलिए चारों नाचार इलेक्शन कमीशन को भी एक बड़ा फैसला करना पड़ा। अब ये जो नतीजा है ये उस वक्त उल्टा जब हामिद मीर साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था इसमें भी पुलिस का किरदार मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा था। आज भी ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस का किरदार मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा है। खास तौर पर गुजरात में सरेआम बैलेट पेपर पर ठप्पे लगे हैं। अगर नून लीग इतनी मकबूल थी तो नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कोई जलसा क्यों नहीं किया। हामिद मीर साहब की ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त वायरल है, लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक वीडियो वायरल किया है जो कि एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो है और इस वीडियो पर 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में जो कि हामिद मीर साहब ने पोस्ट की, इस वीडियो के साथ हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज लिखे, अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने के लिए क्यों बुलाया। इस वीडियो में हामिद मीर साहब ने अल्फाज लिखे कि पंजाब पुलिस तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाब के कौन से इलाके का ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। लेकिन यहां आपको एक और हल्के का जो नतीजा दोबारा गिनती के बाद मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और अब इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा फैसला करना पड़ा है। धांधली के जो 3 शवाहिद सामने आए हैं जो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आए हैं एक वीडियो एविडेंस की सूरत में, उसके बाद इस हल्के का नतीजा भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। अब ये नतीजा उस वक्त तब्दील हुआ जब गुजरात का जो ज़िमनी इलेक्शन है यहां से एक शख्स की वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर चलाते हैं। इस वीडियो में यह देखा गया कि एक शख्स आया पोलिंग स्टेशन पर। यह एक मिस्टीरियस शख्स था, इसकी कोई शनाख्त नहीं थी, इसने अपनी कोई आईडी जाहिर नहीं की, यानी अपनी शनाख्त के मुतल्लिक कोई मालूमात पोलिंग एजेंट्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शेयर नहीं की और इसने यानी एक शख्स ने 800-900 वोट डाले। एक शख्स आया नामालूम और इसने 800 से लेकर 900 वोट डाले और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अब इसका एतराफ किया है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। लेकिन यहां पे एक और हल्के का जो नतीजा दोबारा गिनती के बाद तब्दील हो गया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अब से कुछ देर पहले सामने आई है और अब एक और हल्के के नताइज जो हैं ये मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गए हैं। अब ये जो नताइज हैं ये उस वक्त उल्टे जब पीपी 36 में एक पोलिंग स्टेशन पर कुल वोट डाले गए 895, इसकी तस्दीक की गई कि 895 वोट डाले गए हैं। इसके मुतल्लिक एक डॉक्यूमेंट भी आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन जब काउंटिंग की गई तो पता यह चला कि नून लीग का जो उम्मीदवार था इसको यहां पर 1395 वोट दे दिए गए, यानी कुल वोट 895 डाले गए, लेकिन नून लीग को इसी पोलिंग स्टेशन से 1395 वोट दे दिए गए। तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं जब उन्होंने इस धांधले पर एहतजाज किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहां पे एक और हल्के के जो नताइज तब्दील हुए हैं इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस हल्के का जो नतीजा तब्दील हुआ है
ये एतजाज असद ने जब धांधली की आंखों देखी गवाही दी तो उसके बाद अब इस हल्के का ये जो नतीजा है ये मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया है। और इस हवाले से भी अब एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा किए हुए। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है ये उस वक्त वायरल हुई जब एतजाज अहसन साहब ने ये अल्फाज बोले कि पहले यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 के जरिए वारदात डाली गई और अब फॉर्म 45 में रद्दो बदल करके धांधली की जा रही है। इस धांधली में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शामिल हैं। अब यहां एक और हल्के का नतीजा उलटने के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतालिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी एक तहलका खेज वीडियो एक सहाफी के मुतालिक अब वायरल हो गई है। ये एक ऐसे सहाफी हैं जो कि धांधली की एक नाकाबिले तरदीद वीडियो सामने लेके आए थे, लेकिन अब ये जो सहाफी हैं इनको सिर्फ इस पादाश में कि इन्होंने धांधली की एक वीडियो रिलीज क्यों की, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू क्यों किया जिसने धांधली का और बैलेट बॉक्सेस को जाली वोटों से भरने का एतराफ किया, तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में अब 92 न्यूज के एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू किया जिसने यह बताया था कि बैलेट बॉक्सेस को कैसे जाली वोटों के जरिए भरा गया। लेकिन यहां पे एक और हल्के का नतीजा दोबारा गिनती के बाद कैसे मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया, इसके मुतालिक जो अब नए आदादो शुमार आए हैं ये आदादो शुमार आपके सामने रखते हैं। अब ये जो हल्का है यहां से पीटीआई की जीत 100% यकीनी थी, लेकिन बाद में पता ये चला कि यहां पर जो फॉर्म 45 थे ये दिन 2 बजे ही दस्तखत करवा लिए गए, यानी फॉर्म 45 जो कि नताइज आने के बाद जिस पर सिग्नेचर होते हैं इन पर दिन 2 बजे ही सिग्नेचर करवा लिए गए। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन को चारों नाचार एक बड़ा फैसला करना पड़ा। अब ये जो हल्का है इसका नतीजा उस वक्त उल्टा जब फाफिन के साबिक सरबराह सरवर बारी साहब का एक स्टेटमेंट वायरल हो गया और इसमें उन्होंने धांधली को मुकम्मल तौर पर 2 शवाहिद के जरिए बेनकाब कर दिया। सरवर बारी साहब ने कहा कि जीनियस होने की वजह से गोल्ड इवल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन में धांधली के लिए मेडल 4 के मुस्तहिक हैं। यानी उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर धांधली करवाई और ये एक मेडल के मुस्तहिक हैं। धांधली के नए जराए सीखने में इनकी जो सलाहियत है ये लामहदूद है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन में धांधली करवा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग से पहले फॉर्म 45 पर दस्तखत करने पर मजबूर करना भी ये धांधली की एक नई इंतहा है। लेकिन यहां पे आपको एक और हल्के का जो नतीजा अब से कुछ देर पहले दोबारा गिनती के बाद उलट गया है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो हल्का है ये PP 149 का हल्का है, यानी लाहौर का PP 149 का हल्का है। यहां पर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन अब यहां से एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है जो कि हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं और इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा है। अब ये जो PP 149 लाहौर का हल्का है यहां पे इलेक्शन शुरू होने से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए गए। इन दस्तखतों के जरिए नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया इलेक्शन शुरू होने से भी पहले। अब चूंकि इसका एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सामने आ गया तो इलेक्शन कमीशन को चारों नाचार इस पर नोटिस लेना पड़ा है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस मामले पर हम फौरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन तो खुद इस वक्त नून लीग की और शरीफ खानदान की एक बी टीम बना हुआ है। लेकिन यहां पे जो एक और हल्के का नतीजा उल्टा है इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो नतीजा उल्टा है ये उस वक्त उल्टा जब इमरान खान साहब ने एक क्विकली बड़ा पैगाम जारी किया। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक ये कहा कि मैंने रवायती अंदाज में अपने दुश्मन को ललकारा,
इसके नतीजे में मुझे बोगस मुकदमात में मजीद सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हक के लिए मैं अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपने मकसद पर डटा रहूंगा, क्योंकि अवाम का लीडर हूं और इबादत समझकर जेल काट रहा हूं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये जो तमाम नशिस्तें हमें धोखाधड़ी और धांधली के जरिए हराई गई हैं, ये तमाम नशिस्तें असल में हमने जीती हैं, पूरे आलमी मीडिया को पता है, और ये नशिस्तें असल में तहरीक इंसाफ की हैं, जैसा कि आप इस वक्त इमरान खान साहब ने जो बयान दिया हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।